पिछले क्लास में अभी तक लेके जो कुछ भी पढ़ा है आपको पूछना है उसमें से कुछ। वही ना, जो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, दबाया जाता है, लिखा हुआ है। ओ, लिक्विड को तो नहीं दबाया जाता है। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता। तो मतलब आप ये समझते हैं कि इसे दबाया जाता है हल्का। हल्का, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि हल्का दबाया जाता है। अधिक नहीं। हाँ भाई, थोड़ा सा ही। आप ये जानो कि इसे दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड। आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो फिर सीबीएसई के बुक निकाल कर दिखाएंगे आपको। लिक्विड एंड सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अभी हम वही देखने वाले हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी किया होगा ना जी, खुलता क्यों नहीं है? अरे ये खुलेगा आपसे, आपसे तो और नहीं खुलेगा। हाँ, वो ट्राई करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। उसी को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले गैस का प्रॉपर्टी जो बचा हुआ था उसे खत्म करें। और गैसेस होता क्या, ये भी नहीं ना हुआ था? ये हो गया था, आप ऐसे ही बोल रहे हैं? अच्छा, बोको वाला राइटर भी एकदम ऐथी हो गया, मदहोश हो गया। वो भी नहीं लिखा कि मतलब हल्का दबाया जाता है, बस आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, देखो तो बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहा है पिक्चर, पता चलता है जी लिखा हुआ। अभी एकदम पूरा गाढ़ा पता चल रहा, वैसे ही पता चलता है कि सफेद हो गया। चलिए ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये तो इंग्लिश में हमने लिख दिया, नहीं हिंदी में लिखना था। बताइएगा, हिंदी मीडियम ना कि इंग्लिश? ख्याल नहीं रहता, क्या करें, इतना कभी हिंदी कभी इंग्लिश कर देते हो। आप ही लोग है ना बोला तो शुरू की है आपके लिए, है कि नहीं? किसके लिए? आपके लिए। चलो, क्या बोलते हैं? गैस का गुण। अच्छा, ओके। जब, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, जब पदार्थ के कण, जब पदार्थ के कण एक दूसरे से, सिरिंज है आपके पास? नहीं है। जब पदार्थ के कण एक दूसरे से
एक दूसरे से अधिक दूरी पर हो तो इस तरह के पदार्थ को गैस कहते हैं। समझे? जैसे एग्जाम्पल में हवा लेते हैं, हवा से बढ़िया कोई एग्जाम्पल है नहीं, द वन एंड ओनली एयर। जैसे सपोज दैट यह एक कंटेनर है जी। क्या है जी? कंटेनर है। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? तो ये कंटेनर जो है वो ये खुला है, तो इसमें क्या रहेंगे? तो गैसेस रहेंगे। क्या रहेंगे? तो गैसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि जहां पे कोई नहीं वहां पे क्या रहता है? बोलिए। जहां पे कोई नहीं वहां पे क्या है? हवा है ना। तो हवा है मतलब गैस है, हवा है मतलब गैस है, राइट। अब देखो इसके एक छोटे से हिस्से को, क्या एक छोटे से हिस्से को आप जैसे कि जूम करते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, हम नहीं करते हैं जो, हम तो ओरिजिनल रखते हैं। ऐसे जरूरत रहता था पास आ जाते हैं, ऐसे क्वालिटी खराब ना हो जाता है। जूम कीजिएगा तो क्वालिटी नहीं खराब होता है ना। तो यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया, समझे? ये एयर है, ये हवा को डिनोट करने के इसके अंदर भरा हुआ है। क्लियर? जबकि ये खुद भी एयर का पार्टिकल है नहीं, बस ये हवा है, ये समझे? तो जब हम इसे जूम करके देखा तो हमें क्या पता चला देखने से कि जो इसके पार्टिकल्स हैं हवा का, वो कोई एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, कुछ इस तरीके से एकदम दूर दूर है, अत्यधिक दूरी पर है कि नहीं। यानी कि कण है, हवा के कण दूरी पर है, दूरी पर है। क्या है जी? दूरी पर है। इज इट क्लियर? क्लियर। तो ये हमें जो है वो देखने के लिए मिला, और इसमें ये जो है वो एक बर्तन है और इसमें जो है वो एयर है, हवा है। समझ गए? ये जो है वो इसको जूम किया गया। अब समय आ गया है गैस का गुण। क्या जी? गैस का गुण, या फिर यूं कहूं कि इसका खासियत, गैस का खासियत, या फिर यूं कहूं कि इसका विशेषता। इसका विशेषता property of gases. This is our topic. So we are going to discuss about कि गैस का निम्नलिखित गुण
होते हैं। गैस का निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, गैस का कोई गैस का कोई गैस का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। गैस के पास एक निश्चित आयतन यानी कि वॉल्यूम नहीं होता है। क्या? कैसे नहीं होता? वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम? आप क्या बोल रहे हैं, साफ बोलिएगा तब ना हमें पता चलेगा। अच्छा, कुछ भी बोलना रहे क्लियर बोलिए, है कि नहीं? गैस के पास एक निश्चित आयतन यानी कि वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का घनत्व के पास घनत्व ये कहाँ से चला है, डेंसिटी होता है। गैस को दबाया जा सकता है। गैस किसी भी बर्तन का आकार ले सकता है। गैस किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से
भर देता है। तो एक एक्टिविटी आता है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें सिरिंज की जरूरत पड़ती है। इस एक्टिविटी के बाद समझे? तो आपके पास है सिरिंज? मेरे पास भी नहीं है, और हमें ख्याल भी नहीं था कि कल ये आपका टॉपिक आएगा कि जिसमें हमें सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम पक्का व्यवस्था रखते हैं। 10-15 रुपए का तो चीजें है कि नहीं? यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं। बैड लक, कुछ नहीं होता है, बस मंगवाया नहीं, पता नहीं था, है कि नहीं? तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछना होगा, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए, ये हमने बता दिया है, इसको 1 बाय 1 करके समझो। गैस का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, समझे? क्योंकि जहां पे ये रखोगे ये फैलना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा इसलिए कि गैस किसी भी बर्तन का आकार ले सकता है। तो आप गैस को किसी भी बर्तन में रख रहे हैं, वो उसी के जैसा हो रहा है, तो कैसे मान लें कि उसके पास फिक्स्ड शेप है, यानी कि उसका एक निश्चित आकार है? नहीं हम कह सकते। जो सबका है वो मेरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता हमारा, है कि नहीं? तब श्री कृष्ण थोड़े हैं कि सब डिवाइड कर लेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया। अगला देखिए, गैस के पास एक निश्चित आयतन नहीं होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है गैस का, वो दूरी पर रहने के कारण कहीं भी रखते हो तो एक दूसरे से पकड़ करके चिपक करके ये नहीं रहता है, क्योंकि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है इसके बीच में, जो आंतरिक बल लग रहा है जिससे ये बांधे हुए हैं एक दूसरे को, वो बहुत कम लग रहा है, जिसके कारण इसके कण जो है वो दूर दूर रहते हैं, और दूर रहने के कारण ये जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं, समझे? हाँ। और अब अगला देखिए, नेक्स्ट वन, कि गैस के पास कम घनत्व, लो डेंसिटी होता है, बहुत कम होता है इसका घनत्व, इतना कम होता है कि क्या बताएं, एकदम लाइट होता है, एकदम हल्का होता है। नेक्स्ट है गैस, इसका सबूत क्या है कि कम घनत्व है तो बहुत ही ज्यादा हल्का है। अगर इसके पास ज्यादा घनत्व रहता तो हवा में दब के मर ना जाते, तो ऐसा होता है, अभी हवा नहीं मर रहा। लेकिन अगर ये सॉलिड के पास ज्यादा घनत्व होता है, अगर वो आ जाए हमारे ऊपर तो महसूस होता है कि कुछ रखा हुआ है, राइट? गैस ये तो हो गया। नेक्स्ट है बर्तन को, चलो ठीक है। तो किसी भी बर्तन में अगर आप गैस को रखते हैं तो वो पूर्ण रूप से भर देता है ये हमारा गैस, समझे? अभी बताया तो था कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे एयर चला जाता है, हवा चला जाता है, और वो जाकर के पूरे कंटेनर को क्या करता है? फिल कर देता है। क्लियर? क्लियर? ये सब कुछ हो गया ना? अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम लोग इस चीज के बारे में सीखते हैं कि सॉलिड को और लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता। हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखने वाले हैं, समझे? और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे गैस के लिए, इज इट क्लियर? और फिर ये देखेंगे कि गैस को जो है वो दबाया जा रहा है, समझे? और देखिए एक और एक्सपेरिमेंट सेटअप होगा, वो उसमें ये देखेंगे कि सॉलिड को जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का वो शेप बिल्कुल भी नहीं लेता है, लेकिन अगर लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं वो उसी का शेप ले रहा है कि नहीं? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो कुछ कंटेनर अलग अलग, हमारे पास तो कॉनिकल फ्लास्क है नहीं, लेकिन अभी आप थ्योरी से समझो, प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल जो है वो बाद में हो जाएगा, ठीक है? ऐसे लिखते हैं प्रैक्टिकल लेकिन बोलते हैं प्रैक्टिकल, है कि नहीं? प्रैक्टिकल ही बोलिए। एनीवेज, तो ये हो गया, मिटाएं एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी? क्या और कोई टीचर ने बता दिया कि लिक्विड को दबा सकते हैं? अरे माने कि इसका जो कण है वो थोड़ा दूरी पर है सॉलिड के मुकाबले, तो वो एक अलग कंडीशन से है
कि कैसे दबेगा नहीं दबेगा। अभी 9th क्लास तक तो ये नहीं जानना है भाई कि दबेगा। 9th तक तो यही पढ़ना है ये दब नहीं सकता, लिक्विड को नहीं दबा सकते हैं। उसी के लिए तो एक्टिविटी भी कर रहे हैं। आप चाहें तो घर पे करके देख भी सकते हैं। किसी ने बोला है आप, नहीं तो फिर गूगल पे सर्च कर लो। अच्छा, वो लाइन पढ़ करके अथी हो रहा था। चलिए, अच्छी बात है कि आप पढ़ते हैं। घर पे किताब है कि नहीं? घर पे किताब पढ़िए, फिर दिक्कत होता है फिर मेरे पास आइए। 10 तरह के बुक में 10 तरह के बात तो लिखवे करेगा ना। जैसे कोई चीज बोल ले, भरोसा ना है तो क्या कीजिएगा? करके देखिएगा। है कि नहीं? तो करके देखिए, आइए। है कि नहीं? इसीलिए हम बोलते हैं कि भरोसे का जमाना नहीं है तो सबको खराब लगता है। नहीं, एकदम चिपा के जाता है ना जो जल्दी मिटता नहीं। और हाँ, लिंक मत भेजना किसी के पास। सुना, आपको फैसिलिटी दिए हैं तो उस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये ना कि सबको दे दिए, सब देख लो। सबके लिए नहीं है, नहीं समझे? जो यहाँ पे ज्वाइंट है उसी के लिए ना है, बाकी के लिए है। उससे इससे ज्यादा ही बूस्टर है उसके लिए, लेकिन ये नहीं। वो है सीधे पैनल पे ही बनाया गया वीडियो, समझे? करूंगा अपलोड बहुत जल्द। तो अब है ठोस तथा तथा द्रव्य को दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते, नहीं सकते, दबा नहीं सकते। नहीं सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप आकार की मात्रा छूट गया ना। एक्सपेरिमेंट टू शो
सॉलिड एंड गैसेस। कैनॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड और गैस को हम लोग का दबा नहीं सकते हैं भाई। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन के कण लेते हैं, आयरन का, लोहे का टुकड़ा, लोहे का चूर लेते हैं, ठीक है। ये फिगर ए है। इसमें हम वाटर लेते हैं,
यह नोजल है, ठीक है, एंड दिस इज द फिगर बी। क्लियर? बना लिया। आपको कंफ्यूजन है तो अपना किताब निकालते हैं। Okay. To show that solid and liquid cannot be compressed. एक्टिविटी भी किया गया है किसके लिए? सॉलिड के रूप में यहाँ पे कॉमन साल्ट लिया है और लिक्विड के रूप में यहाँ पे वाटर लिया है, समझे? cannot be compressed to show that solid and liquid cannot be compressed but gases can be compressed. जो आपका किताब में लिखा था वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि like solid liquid cannot be compressed much, खाली मच लगा दिया है आगे, मतलब लिक्विड को अधिक दबा नहीं सकते हैं, बस ये लिखा गया है। ओवरऑल उसका मतलब निकालेंगे तो एक लाइन में लिखेंगे कि हाँ कि ना का आंसर जो लड़कन पूछता है सीधे टीचर से कि दबाएंगे कि नहीं सर, तो सीधे सीधे ना हम बोल देते हैं कि नहीं दबा नहीं सकते हैं। अभी भी दिक्कत है। सीबीएसई के बुक है वो, वेरीफाइड बुक है वो, हमने भी लिखा है, उसमें भी यही लिखा है कैनॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब ऐसा वैसा तैयार किए हैं ना ये वाला, इसमें भी यही लिखे हैं कैनॉट बी कंप्रेस्ड। अभी दिक्कत है, अब तो एक्टिविटी हो गया इसके लिए, किताब में भी दिखा दिए खोल के। तो ये जो है वो हम जो है वो दबा नहीं सकते। उसका सबूत है कि इस नोजल के अंदर लोहे के चूर को जब, अब कहा है कि लोहा का चूर कहाँ से मिलेगा सर, तो जब छोटे छोटे जो कण होते हैं लोहे के, जब रेती से घिस करके लोहे को पजाया जाता है कि पिजाया जाता है, जो भी हो मतलब उसका शार्प बनाने के लिए, एजेस के लिए एकदम शार्प एज हो जाए, एकदम नोकीला, एकदम उसका किनारा जो एकदम नोकीला हो जाए, राइट, तो उसके लिए तो घिसना पड़ता है, जैसे दाव काकुट ये सब क्या बोलते हैं वही सब ना होता है कि नहीं। तो उसको पजाने के लिए आप लेके जाते हो लोहार के पास, तो उसके पास एक मशीन रहता है जो घूमते रहता है, उस मशीन में वो ऐसे लगाता है फिर ऐसे हटाता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर एकदम पूरा आपका जो भी काकुट था वो एकदम उजला हो जाता है, शार्प एजेस हो जाते हैं। तो बच गया जो चूर, हमने उसको कलेक्ट कर लिया और इसमें डाल दिया सिरिंज में से। ये पीछे वाला नोजल ये है, अभी लिखा है ना, नहीं ये पिस्टन है ये, समझे? तो इस पिस्टन ये निकल जाएगा ना, पिस्टन का मतलब ये दबाने वाला काम करता है, तो ये निकल सकता है। तो इसमें जो है वो हमने लोहे को चूर को भर दिया। अब किताब में वहां दिखा रहा था कि नमक ले लिए हैं सॉलिड के रूप में, तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं, जो सबके घरों में उपलब्ध है आसानी से, है कि नहीं। तो काहे बर्बाद करेगा नमक भाई, है कि नहीं जितना एक दिन में नमक कितना भरेगा इसमें भरेगा, एक दिन में उतना पूरा खाना बनेगा, है कि नहीं। तो बचा दिया हमने आपका नमक को, नहीं समझे क्या बताएं। तो जब कभी नींबू पानी का शरबत बनाना हो और उसमें नमक ना हो तब बहुत तकलीफ लगता है पीना, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि क्या ही दे दिया पीने के लिए, राइट। तो यही हमने कहा कि एक दो यहाँ पे सिरिंज है, ये क्या है, ये फिगर के रूप में सिरिंज लिए हैं, सिरिंज।
SYRINGE सिरिंज है ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, तो हमने कहा कि एक सिरिंज में लोहे को चूर लिया, दूसरे सिरिंज में हमने जो है वो पानी को उसमें डाला है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इस पिस्टन को दबाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे ही इस टिप को बंद करके, इसको बंद करके, समझे क्या करना है, इस नोजल को क्या करना है, बंद करना है, क्लोज, बंद करके इसको दबाने का प्रयास करोगे तो ये पिस्टन्स जो है वो आपसे दबेंगे नहीं। ये पिस्टन्स क्या होंगे, आपसे दबेंगे बिल्कुल भी नहीं, समझे। आपने ए के साथ कर लिया ये, अब समय है, बारी है बी का। तो आप जब बी के पास भी जाएंगे और उसका पिस्टन से उस सिरिंज को दबाने का प्रयास करेंगे, इज इट क्लियर। तो वो पिस्टन जो है वो दबेगा नहीं सिरिंज का। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि आप लिक्विड को दबा नहीं सकते, समझे। और आप कैसे दबा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के बस वो रिसर्च वाला काम हो गया। तो अभी के लिए आप यही जानो, इसे लिक्विड को दबाया नहीं जाता, समझ गया ना। अब जैसे पहला दूसरा के लड़कन है, अब यही बात हम पहला दूसरा का पढ़ाएंगे कि लिक्विड को दबा नहीं सकते हैं, तब वो आएगा क्या कि यहीं सर पागल बनाते हैं, सर एक बाल्टी पानी लेके आएगा, हाथ डाल दे उसमें है कि नहीं, क्या दबा नहीं सकते। अभी हम दाब दिए, हम पूरा अंदर तक ले छू दिया, आप कहें दबा नहीं सकते। तो समझे, तो सबके लिए अलग अलग पढ़ाई होता है, इज इट क्लियर। आप जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज है, अभी से ही बता देता हूँ, याद रखिएगा। जब आप हायर एजुकेशन लोगे तो कुछ जो आप लोअर क्लासेस में आपने पढ़ाई किया है, वो कुछ जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगा, समझे। तो हमने थोड़ी बहुत थ्योरी दिया है तो किसी और ने, हमने तो बस आपको पढ़ाया है, समझे। तो इस चीज का ख्याल रखना, जो ज्यादातर टीचर आपको बताते नहीं है, समझे। हाँ, जैसे 9th क्लास के सिलेबस में था, वो चैप्टर लगता है हटा दिया का है ही शायद, कि 10th में था, आई डोंट नो, आई थिंक डॉल्टन्स का जो है वो 9th में भी तो पढ़ना ही है कि नहीं। डॉल्टन्स ने दिए थे कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एटम्स के लिए, समझे। तो उसका कहना है कि भैया एटम वह चीज है जिसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये अभी तक लिए हमने देखा, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी उसका जब शुरुआत करते हैं तब, समझे, संरचना के बारे में जानते हैं तब। लेकिन जैसे ही उसी के अंदर आगे पढ़ते हैं तो फिर क्या देख रहे हैं जी, एटम को भी तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहा, न्यूट्रॉन। और फिर उससे भी और भी होते हैं, जैसे पोजेस्ट्रॉन हो गया, मेजेस्ट्रॉन हो गया, ये सब होते हैं। ऐसे ही थोड़ी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन उसका हमको काम नहीं है, 2-3 में रहता है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल है, क्लियर। तो ये ऐसे तो समझ गया ना। तो ये दोनों को दबा नहीं पाएंगे। और आपने चूंकि इसको इधर रखे हैं और आपने इसको अगर हटा करके खोल करके दबाने का प्रयास किया तो ये सारे के सारे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। और पानी के साथ भी अगर सोचे कि हो नहीं रहा तो आपने फॉर्म में अगर ढक्कन टिप पर से हटा करके दबाया तो वाटर भी क्या करेंगे, बाहर की ओर बह जाएंगे, लेकिन दबेगा नहीं है। आप एक्टिविटी आप करके देखिए। मेरे पास सभी पता नहीं था कि ये टॉपिक आएगा, नहीं तो मैं सिरिंज का व्यवस्था कर कल के क्लास में मैं ही रखूंगा कि आप लेके आइएगा, बोलिए, आपको ही मैं सौंपता हूँ, तब ना कहेगा कि घर वाला कि नहीं भाई कुछ दिए हैं कि नहीं। लड़कों लोगों से कुछ करवाओ, होमवर्क दो, तब लगता है घर वालों की पढ़ाई हो जाए, ऐसे नहीं लगता। तो अगर आपके पास ना हो तो आप पेरेंट्स के बोलिए कि सिरिंज चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन याद रखेगा छोटका नहीं लाना, थोड़ा बड़ा कर लाना, है कि नहीं समझे। अब बड़ा लाओगे तब ना हम रख लेंगे, तब किसी और को भी पढ़ाने के लिए होगा तो फिर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उतना ही बड़ा ना लाइएगा, जो एनिमल्स के देने के लिए आते हैं सिरिंज, वो वाला सच में बड़े होते हैं एकदम लार्ज साइज में, तो उतना ही बड़ा मत लाइएगा, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, समझे। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को ही देते हैं वो लाइएगा। एक और छोटा में भी आता है, तो सबसे ज्यादा छोटा मत लाइएगा, ठीक।
बड़ा वाला एनिमल्स वाला हम मंगवाएंगे, आप छोटा हम लाइएगा, ठीक है? क्लियर? क्लियर। तो ये हमने एक्टिविटी से जो है वो देख लिया, समझ गया? एक लाइन लिख लेंगे नीचे, जब हमने ठोस तथा द्रव्य को एक सिरिंज में भरकर दबाना चाहा तो वह दब न सका। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि ठोस तथा द्रव्य को दबा नहीं सकते है। चलो खत्म हो गया जी, क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे? अब तो एकदम पक्का लाइट बढ़ गया होगा। नहीं, अभी तक बचा हुआ है लेकिन लाइट बढ़ा है, धूप है ना इसलिए। तो ये खत्म हो गया, समझे? तो आपको हम मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, किताब दिखाते हैं तब आपको भरोसा बनता है? बोलिए। किताब पे ज्यादा भरोसा है जी, अभी होगा टाइम जी। अरे तरीके टाइम नहीं है। हम टाइम पकड़ दिए तो आपको पता चल जाता कि पक्का टाइम खत्म हो गया होगा ना। ऐसे कैसे? हैं? बोलिए, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा। नहीं है बोलेगा फिर, नहीं तो फिर देख लो कल ना कुछ बोलना। तो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। कहीं भी दिक्कत होता है तो तुरंत से मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखेगा। सी यू सून।